वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज के खबरनाम में जो अहम खबर हम आप तक पहुंचाने जा रही हैं, ये अहम खबर ठीक उस वक्त डेवलप हुई जब NIT के अंदर हालिया दिनों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद तुलबा ने यहां पर एहतजाज किया था। लेकिन आज जम्मू के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी पुलिस के सरबराह RR स्वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया है वो हर एक शहरी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप इस खबर को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है इसमें RR स्वैन ने कहा है कि हमने तय कर लिया है कि दफा 144 प्रोसीजर कोड के तहत एक कानून लाया जाएगा जिसके तहत कोई ऐसा वीडियो, ऑडियो या तहरीरी पैगाम कि जिससे मजहबी भाईचारे को नुकसान पहुंचे या किसी को डराया जाए या किसी को धमकाया जाए, और ऐसे मैसेज को पोस्ट करना या शेयर करना जुर्म होगा। यानी इस मामले में जो भी पीछे होगा, चाहे सेपरेटिस्ट होंगे या कोई आम उनसर होगा, उस हवाले से फिर पुलिस ने कहा कि यह एक जुर्म होगा। यह जुर्म सिर्फ शेयर करने वाले तक ही नहीं होगा या ये पोस्ट करने वाले तक ही नहीं होगा, बल्कि अगर ऐसा कोई भी मवाद आपको कोई व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया साइट पर या किसी भी तरह से आप तक पहुंचाता है और फिर ये मवाद जो ऑब्जेक्शनेबल होगा, अगर ये आपके अकाउंट में आ जाता है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर या किसी भी सोशल मीडिया जराए के जरिए आप तक पहुंचता है, तो आप भी तब तक जुर्म के बराबर हिस्सेदार होंगे जब तक ना आप उसे पुलिस में लेकर जाओगे और इस हवाले से शिकायत दर्ज करोगे। आपने इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस नवीयत से कि भाईचारे को नुकसान ना पहुंचे, इस हवाले से ये कानून जो है बनाया जा रहा है और इसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू हो जाएगा, जिसके तहत आप मजहबी भाईचारे को, जो कि काफी सेंसिटिव होता है, इसके आड़ में आप स्ट्रीट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या मुनाफरत नहीं फैला सकते हैं। इस वजह से दफा 144 प्रोसीजर कोड के तहत एक नया कानून बनाया जाएगा। मजीद आप RR स्वैन की जुबानी सुने, क्योंकि उन्होंने इस बात की मुकम्मल वजाहत जम्मू में दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपकी बगैर इजाजत के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट भेजा तो आपने उसको तुरंत नजदीक से नजदीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फोन में आए, ये पता नहीं कहां से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा। आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लायबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है,
तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाज़त देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी थी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर होती है, उससे फिर खलल पड़ता है, बिजनेस बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, लोगों की पढ़ाइयों में बाधा प्राप्ति होता है, एग्जाम बंद होते हैं, सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो जाता है, क्योंकि चंद लोग अपना फराइज से बाहर जाते हैं और फायदा लेके इस पे अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। चलिए नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जहां हालिया दिनों एनआईटी श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, फिर पुलिस ने कहा कि जिसने भी वो ऑब्जेक्शनेबल कोई पोस्ट किया था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होगी। लेकिन आज एनआईटी हुक्काम की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है और श्रीनगर में एनआईटी ने सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। एनआईटी हुक्काम ने सेमेस्टर इम्तिहानात के बीच ही सरमाई तातीलात का ऐलान किया है, जबकि हॉस्टल में मुकीम तलबा को फौरी तौर हॉस्टल खाली करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। इससे कबल एनआईटी, अमर सिंह कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने आज के लिए तमाम तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया था और हुक्मनामे के मुताबिक इन इदारों में आज दिन भर की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दरगाह हजरतबल, अमर सिंह कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल ने तमाम तालीमी सरगर्मियां दिन भर के लिए मुअत्तल कर दी हैं। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल ने ताहम तलबा को मुत्तला किया है कि तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने फर्जी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के 250 करोड़ रुपए की फ्रॉड से मुतल्लिक मामले में श्रीनगर में कई मकामात पर आज तलाशी ली है और छापामारी की है। एक मुख्तसर बयान में ईडी के श्रीनगर दफ्तर ने कहा है कि 6 मकामात बशमूल जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के साबिक चेयरपर्सन का अहाते की तलाशी ली गई है। उन्होंने कहा कि आज श्रीनगर ईडी ऑफिस PMLA 17 के तहत जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड यानी जहलिम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलाशी ली रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि कुल 6 अहातों की तलाशी ली गई, जिसमें उस वक्त के चेयरमैन J&K कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर का अहाता भी शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि ACB ने पहले ही मोहम्मद शफी डार, हिलाल अहमद मीर, फर्जी सोसाइटी के चेयरमैन और दीगर के खिलाफ IPC और बदवानी एक्ट के दफात के तहत जुर्म करने के लिए चार्जशीट दाखिल की है। नाज़रीन, पार्लिमानी इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। जहां कश्मीर वादी के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या कांग्रेस हो, आज काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जिला स्तर पर या कंस्टिट्यूंसी स्तर पर अभी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। हर रोज कन्वेंशन और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। वहीं पर जम्मू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिवेट हो गई है। आज जम्मू के अंदर एक अहम मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ जम्मू से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कदावर लीडरान शामिल रहेंगे। खबर यह भी है कि आज की इस मीटिंग में RSS से जुड़े लोग भी आज इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। और एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग का, ये जानने के लिए हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ जम्मू से बराह रास्त मौजूद है। रूफ, जानना चाहेंगे कि आज की इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, जो आज जम्मू के अंदर बीजेपी के जो सीनियर लीडरान एक साथ मिल रहे हैं, एजेंडा क्या होगा?
बिल्कुल हिलाल, देखिए एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है जम्मू के अंदर, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात से पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू को एक मजबूत बनाने के लिए, जम्मू के वोटरान को अपनी तरफ लाने के लिए एक बड़ी कोशिश की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स रहेंगे और जिसमें आरएसएस बताया जा रहा है, जराये से खबर मिल रही है, आरएसएस के कुछ अहम नेता जो है इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। तरुण चुग भी इसमें शामिल रहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ कई और लीडर दिल्ली से आ रहे हैं जम्मू, और जो गालिबन जो कि जम्मू आ चुके हैं, और मीटिंग जो है वो आज और कल रहेगी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी जो है मीटिंग होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो बताया जा रहा है कि एक तो इलेक्शन मीटिंग का मैनिफेस्टो इलेक्शन ही है, लोकसभा इंतखाबात में कैसे क्या कुछ तैयारियां है जम्मू के अंदर और किस तरह वोटरान को माइल करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये, दूसरा पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये अहम मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवाम और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान में जो जिस तरह दूरियां बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि जिस तरह स्ट्रांग होल्ड जम्मू के अंदर था भारतीय जनता पार्टी, उसमें काफी कमी आई है। इस वजह से इंतखाबात से पहले ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की मीटिंग बुलाई जाए, ताकि लोकसभा इंतखाबात में मजबूत जो है वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देखी जाए जम्मू के अंदर। इस वजह से इजलास आज भी रहेगा, कल भी जारी रहेगा, और जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्करान है उनको भी एक साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। तो इस वजह से जम्मू के अंदर इस तरह बताया जा रहा है कि एक अहम जो ये मीटिंग है, काफी ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लीडरान जो है हिदायत भी देंगे पार्टी लीडरशिप को कि किस तरह लोकसभा इंतखाबात से पहले जहां कहीं भी कमियां नजर आ रही हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि जम्मू एक हॉट बेल्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल रूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एक हॉट बेल्ट तस्वुर किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कुछ वक्त से जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज यहां पर लगा हुआ है और जम्मू के अलावा हालांकि बाज इतलात और यहां तक कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं कि आज जम्मू के अंदर वो साख आपकी नहीं है, और इसी चीज को भांपते हुए माना जा रहा है कि आज की जो ये मीटिंग है कि कैसे पब्लिक या वर्कर से लेकर पार्टी क़यादत तक जो गैप एक पैदा हुई है उसको कैसे कम किया जाए, यही आज की मीटिंग का एक एजेंडा है, जिसमें आरएसएस के जम्मू कश्मीर के लीडरान भी शामिल होंगे और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ बीजेपी के लीडरान भी आज की इस मीटिंग में शामिल हैं। और कुल मिलाकर साल 2024 के जो महासंग्राम है, यानी जो लोकसभा के इंतखाबात है, जम्मू के अंदर कैसे, जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे हासिल की जाए, आज उसी हवाले से लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि सियासत में हम अपने हरीफों के दुश्मन नहीं हैं। हाँ, सियासी एतबार से हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, हमारी पॉलिसीज अलग हो सकती है, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं होते। यानी सियासतदान आपस में भी भाई भाई होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि पॉलिसीज के विजाविज डिफरेंसेस होती हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज जम्मू के अंदर एक तकरीब के अंदर मौजूद थे, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्करों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बीजेपी को गाली देने वाले माजी में इसी जमात के हिस्सेदार और इत्तेहादी रहे हैं। उनका इशारा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। उन्होंने कहा कि अगर कभी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हुए, ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का अंदाज जो था वो इसी तरह का था कि अगर कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए तो सरकार बनाने वाले को हमारे दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। यानी आने वाली सरकार अपनी पार्टी के बगैर नहीं बन सकती है। ये लुबी लुबाब था सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के बयान का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि हालात ठीक हुए हैं, हालांकि रिसेंट पास्ट में भी उन्होंने कहा कि 90 के मुकाबले में हालात किसी हद तक बेहतर है, लेकिन जब कंपैरिजन साल 2021-20 के हालात के साथ किया जाता है तो आज हाल 2021 के मुकाबले में बेहतर नहीं है। कि हम दुश्मन एक दूसरे के नहीं हैं, हम पॉलिसीज के दुश्मन हैं एक दूसरे के, और पॉलिसीज को लेकर कल लोगों के पास हम जाते हैं। इलेक्शन के बाद तो सब सरकार बनाने के लिए होते हैं। आप लोगों को कभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए जो ये भाजपा को गाली निकालते हैं। 2014 में नहीं देखा कि उन्हीं के साथ थे, मैं दुकान बंद नहीं किया, हर एक का ये मैं कहता हूँ। इसलिए गाली निकालना गलत है, मैं इसलिए उनको नहीं निकालूंगा गाली। क्या पता है यार,
सर आने वाले टाइम पे अपनी पार्टी जिसको सरकार बनानी होगी, अगर कभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए, उनको हमारे दरवाजे पे जाना पड़ेगा। तो हम तो आजकल बिल्कुल अमन में रहते हैं, लेकिन 21 को कंपेयर करो 2021 को, तो आज फिर उग्रवाद ने सर उठाना शुरू किया, लेकिन लोग कुचल देंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी लाइन पे हैं, पहली लाइन पे लोग हैं जो कुचल देंगे इस उग्रवाद। आज गुलमर्ग हो, दूध पथरी समेत वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात पर आज ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशें हुई है, जिससे पारा नीचे आ गया है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने पहले ही ये पेशन गोई की थी कि आज बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुपवाड़ा के विजुअल्स है, और कुपवाड़ा जो कि एक सरहदी जिला है, यहाँ पर भी ठीक ठाक बर्फबारी हुई है, लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। और उसके साथ साथ गुलमर्ग के विजुअल्स भी हम आपकी नजर करेंगे। ये गुलमर्ग के विजुअल्स हैं, और यहाँ पर भी एक मशहूर सयाहती मकाम है और सिकिंग रिजॉर्ट के लिए मशहूर और मारूफ जगह, और यहाँ पर भी बर्फ की एक चादर, बर्फ की एक परत जो है वो इन देवदार के दरख्तों पर साफ देखी जा सकती है, और मौसम भी अबर आलूद है। ये साउथ कश्मीर का शोपियां इलाका, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह के ये मनाजिर, जब यहाँ बर्फबारी हो रही थी, हालांकि उस वक्त रास्ते क्लियर थे, लेकिन बाद में इन रास्तों पर बर्फ की चादर जमा हुई, जिसकी वजह से इन सड़कों पर ट्रैफिक की आमद रफ्त किसी हद तक मुतासर भी हुई है। और इसी दौरान मुगल रोड जो है, मशहूर और मारूफ मुगल रोड, उस पर भी एक बर्फ की चादर जो है वो बिछी हुई थी, और यहाँ पर भी काफी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बिल्कुल बंद किया गया है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के तमाम बालाई मकामात पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद कई इलाकों में जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। उधर मुगल रोड भी ताजा बर्फबारी के नतीजे में ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है तवारी की मगर रोड पे। तवारी की मगर रोड फिर से एक बार जो है ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। मैं आपको बता दूं, हालांकि जिस तरह से जो है मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि 2930 के रात में जो है बर्फबारी पहाड़ी जिलों में होगी, और एन मुताबिक जो है आज सुबह से लगातार जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें पीर की गली या दुबजन की बात करें, वहाँ पे तकरीबन 8 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल जो है इस मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा ट्रैफिक के लिए। जिस जगह पे हम खड़े, ये हिरपुरा का एरिया जहाँ पे हम जिस वक्त खड़े, और यहाँ पे लगातार सुबह से ही जो है लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शायर शाद, गुलिस्तानी। हालिया 500 मेगावाट के थर्मल पावर परचेज माहदे की अमलावरी के बाद पन बिजली के मौजूदा टैरिफ के मुकाबले में बिजली किराए में ₹1 फी यूनिट इजाफा होने का इम्कान है। सरकार की जानब से कहा गया है कि नए खरीदे गए 500 मेगावाट को चैनलाइज करने का अमल जल्द ही मासूल हो जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी हाइड्रो पावर पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, ताहम हमने पहले ही 1600 मेगावाट का शमसी तवानाई की खरीदारी का मुआहिदा किया है, जो पन बिजली से ज्यादा है। महकमा बिजली के जिम्मेदारों का कहना था कि थर्मल पावर की बुनियादी शरह मुमकिन तौर पर हाइड्रो और सोलर पावर से थोड़ी ज्यादा होगी। पन बिजली की कीमत तकरीबन ₹4.50 फी यूनिट है, ताहम थर्मल बिजली की कीमत मौजूदा शरह से तकरीबन ₹1 फी यूनिट बढ़कर ₹5.25 या ₹5.50 हो सकती है। यानी बिजली जो थर्मल बिजली है वो पन बिजली से महंगी है। ये मुमकिन तौर पर थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हमें सपोर्ट के लिए इस बेस बोझ की जरूरत है। ये एक बहुत ही माकूल रेट है, ये महकमा बिजली और सरकार के जिम्मेदारों का कहना है। बात की करते हैं वस्ती जिला गांधरबल के ख्वाजाबाग कुंडबल से
यंगवारा राब्ता सड़क की खस्ता हाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि रोड की नागुफ्ता हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बार बार महकमा आरएनबी के जिम्मेदारों की नोटिस में लाने के बावजूद भी रोड की मरम्मत न हो पाई है। इधर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे ने जब एक्जन आरएनबी से बात की तो उन्होंने आने वाले दिनों में रोड की मरम्मत कराने की यकीन दहानी कराई है। क्या फरियाद हर अकिस नश वात डीसी साहब ने नोटिस मज ओनमुत या कि रोड एंड बिल्डिंग रोड एंड बिल्डिंग अथॉरिटी यह नोटिस मज ओनमुत कि करो महज खुदारा यह मुश्किल दूर सख्त मुश्किल सड़क यह मुश्किल करो दूर, मगर अन वन बे कन बुलंद बाग दावा रेडियो पे टीवी पे अखबार। अगली खबर में हम बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल और वुमेन्स कॉलेज नवाकदल श्रीनगर की जानिब से आज बरसगीर में अमन और यकजहती के मौजू पर एक सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसमें अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद के अफ़कार की रोशनी में मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में अहम दानिश्वरों और तुलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। हर तरफ जंगो जिदाल और फितना और फसाद। यहाँ आज की बात आपने की, बात इत्तेहाद की है, अमन की है, और मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल के हवाले से एक पेचीदा टॉपिक है, मुश्किल है, लेकिन बात पहली बार मेरे ख्याल में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं और जहन में बच्चों के पहुँचाई जाएगी कि अगर आपको कुछ महसूस हो रहा था कि अल्लामा किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मौलाना किसी में नहीं, ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं और दोनों को पढ़ा जाए और फिर इनके बारे में बात की जाए, सुनी सुनाई पे बात न की जाए। कि बात सिंपल सी है कि अगर आपने इसको एक सब्जेक्ट तक महदूद रखा है तो वो सब्जेक्ट पास किया जाता है इम्तिहान देने के लिए और नंबर लाने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मैं अपने ज़माने में मैथ को वैसे ही पढ़ता था कि मैं किसी तरह पास हो जाऊँ, तो मैं मैथ समझा नहीं लाइफ में। अगर आप उर्दू में दिलचस्पी पैदा करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं बच्चे, कुछ और चीजें देखते हैं बच्चे। देखिए आज का जो ज्यादा बच्चे हैं आपको दिखता है हिंदी बोलते हैं, छोटे बच्चे, बहुत छोटे, 5 साल 6 साल 7 साल की। कभी गौर किया क्यों? वो सारे कार्टून हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी नेचुरली इंटरेस्ट से हिंदी उनके अंदर चली जाती है, दिलचस्पी से। हमने कश्मीर के जितने भी कॉलेज हैं उनको इनवाइट किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि बहुत से कॉलेजों ने अपने स्टूडेंट्स यहाँ भेजे इस सिंपोजियम में कम्पीट करने के लिए। खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।